हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो फुल डिस्कशन के साथ आपको दिया जा रहा है। इसे आप पूरा देखिएगा और लास्ट में और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कीव कीव राजधानी है किसका? कीव किसका राजधानी है? ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, बर्न। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोम। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। मैड्रिड। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? यह दोनों सुमेध जाति का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। और सांभर झील यह राजस्थान में है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील सांभर झील। अगला प्रश्न, सोलर सेल बने होते हैं किसका? सोलर सेल यानी कि सौर ऊर्जा किसकी बना होता है? तो अर्धचालक के। ऑप्शन सी। ठीक है, अर्धचालक कौन कौन है? तो अब बताइएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है, इसे याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यह अर्धचालक के उदाहरण है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। इस युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, यह क्या था? यह मित्र राष्ट्र था। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, ये इटली, जापान और जर्मनी, यह तीनों ध्रुवीय राष्ट्र थे। और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मित्र राष्ट्र थे, याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन है? याद रखिएगा, ऊपर से देखिए, यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वध्वागम शब्द का संधि विच्छेद कौन है? वध्वागम का संधि विच्छेद वधु जोड़ आगम। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? इसको सॉल्व करते हैं। गोले की त्रिज्या कितना है? देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बनाता हूँ। गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। और बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए,
बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए। पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यू। तो आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यू। तो एच बराबर हो गया 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बट्टा 3 गुने 6 गुने 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा लगभग 2.744। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। 11वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन 1968 में लगाया गया। अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और लास्ट बार कब लगाया गया राष्ट्रपति शासन? तो 7 मार्च 2005 को। ठीक, 1968 में छोटा जेट बताइए, 29 जून। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? यह मिशन आदिवासी समूह से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, पार्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसरो। इसको कब मंजूरी दिया गया? 2023 में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे भी याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह व्यक्ति कौन होता है? यह व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इसमें अनुभव और विशेष ज्ञान का महारथी होते हैं। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ क्या है? सैनिकों को अनुदान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसके सलाह पर लोकसभा को भंग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 85 में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन ए, अन्नामुडी। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। ठीक, यह पठार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
अगला प्रश्न, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? ऑयस्टर का, ऑप्शन डी। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है? पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, इसको आइरिस भी कहा जाता है। निम्न में केंद्रीय आवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। अगला प्रश्न, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है। किनकी नदी? सिंधु और सतलज नदी। नेपाल हिमालय यह है काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय यह है तीस्ता और दिहांग के बीच। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ठीक, यह चार हो गया, चार आपको। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, ऑप्शन डी। वैश्वीकरण, यह क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। निजीकरण क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रवर्धन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। और राष्ट्रीयकरण आप सभी जानते ही है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? यह बुक राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसने अपना शपथ ग्रहण कब लिया? याद रखिएगा, 29 मार्च 2023 को पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ ग्रहण किया। अगला प्रश्न, बिपरजोई खबरों में था वह क्या है? बिपरजोई क्या है? तो यह एक प्रकार का चक्रवात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। बिपरजोई चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? तिरोरा, चंद्रपुर और ट्राम्बे, यह तीनों महाराष्ट्र में है, लेकिन कहलगांव यह कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उनके भार का कितना होता है? कितना होता है? 1/6 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/6 भाग। यानी कि कोई वस्तु का भार यहाँ 6 किलो है तो चंद्रमा पर 1 किलो होगा। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना डिग्री होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यही तापमान और केल्विन में कितना होता है? तो 373 केल्विन। अगला प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है।
तरलता घटाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मैथ है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? आइए इसको सोल्व करते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो लाभ कितना? 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना। अब देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य 100 प्लस 100 का 20/100 कितना हो गया? 120 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस 20% बराबर कितना? 120 हो गया। इसीलिए वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 120 इंटू 100/80 बराबर 150। तो अब प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? 150 माइनस 100/100 इंटू 100 बराबर 50%, की ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना तथा आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। इसका संकेत क्या होता है? HF। अगला प्रश्न, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो काठियावाड़ी किसान की तरह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया और 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? तो वह फीफ कहलाता था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? वायु मिश्रण है, दूध मिश्रण पे यह भी मिश्रण है, आयोडीकृत नमक यह भी मिश्रण है, आश्रित जल मिश्रण नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक यौगिक है। अगला प्रश्न, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, GDP। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन डी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को 28 जून 1914 को
ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांडिस की हत्या हो जाती है। इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है और इस घटना को सोराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष प्रो टर्म स्पीकर किसे चुना जाता है? प्रो टर्म स्पीकर के रूप में किसको चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ग्रुप 20 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो भारत, तुर्की, फ्रांस, यह तीनों G20 का सदस्य है, लेकिन बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलहर तथा सरसों, इसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसने टेनिस के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? किस देश ने प्रदान किया? पुर्तगाल ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी? कितना से अधिक नहीं होगी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है, न्यूनतम 40। अगला प्रश्न, जी का मान कितना होता है? छोटा जी का तो सब जानते हैं 9.8 होता है, और बड़ा जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र। शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? कितने वर्ष पूरे किए? 7 वर्ष। ऑप्शन सी। इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 13 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी, क्या? BUXA, बक्सा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का विवरण किया गया है। इसी मूल अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। और संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नाबीब मरुस्थल स्थित है कहाँ? यह मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए। इसकी रचना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ठीक है, यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव है। ऑप्शन ए। यह 19 नंबर के आयुक्त है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो यह 1/10 होनी चाहिए। गणपूर्ति 1/10। संयुक्त बैठक यह किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 108 में है। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 3600 का 10%
प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 3600, रेट क्या है 10% और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI बराबर क्या होता है, फार्मूला आप सभी जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर टाइम -1। P कितना 3600, 1 प्लस रेट 10 बटा 100 टाइम 3 वर्ष -1। इसे करते हैं 3600 10 प्लस माइनस प्लस 10 पावर 3 -1। 3600 इसे कीजिएगा तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 -1। 3600 इसे 1331 माइनस 1000/1000, ठीक है। 3600 इंटू 331 इसको करेंगे तो 11,916/10 हो गया 1191.6, ठीक है। इसका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अनवीनीकरण कहते हैं, अनवीनीकरणीय। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। तो यह जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो यह हॉस्टल किसके लिए है, तो SC के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ऑप्शन ए BSNL। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बाकी टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स यह सभी बहुराष्ट्रीय निगम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कौन सी एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के रामनाथ कोविंद जो राज्यपाल थे वह भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन सा राष्ट्रपति, 14वां राष्ट्रपति। कब से कब तक, 2017 से लेकर 2022 तक। अगला प्रश्न, नाथपा जाखड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। यह पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा होते हैं। तो यह समवृत्ति अंग होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। INC का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में। अगला प्रश्न, E20 क्या है। E20 एक एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 20% इथेनॉल रहता है, इथेनॉल। अगला प्रश्न, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है।
प्रोटीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नेवी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? कौन थे? शॉन कॉनरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 124। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आईपीएल 2023 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग है। ऑप्शन बी। और उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। इनको 5 विकेट से हराया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। इसको ट्रांसलेशन करना है। इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या काम है? इनका काम है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर यह बने रहते हैं। अगला प्रश्न, NVS-1 क्या है? तो यह एक उपग्रह है। ऑप्शन डी। यह किसका उपग्रह है? तो इसरो के द्वारा भेजा गया नेविगेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बोस्कियाना गुजराल पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? यशवंत व्यास के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मैथ की है। 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना? 100 + 6, 106 रुपया। ठीक, इसीलिए 3100 रुपया के स्टॉक का मूल्य 106/100 × 3100 कितना हो गया? 106 × 31, 0 कट गया तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3286 रुपया आएगा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। कब? 1926 ईस्वी में। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला भारत को फिल करने के लिए ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स में वाक्य के 2 क्लॉज दिया गया है। पहला क्लॉज ये सक्सीडेड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसीलिए रिक्त स्थान पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। इसके अनुसार वर्क के बदले वर्क आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तापमान की एसआई इकाई क्या होता है?
तापमान की SI निकाय होता है केल्विन। ऑप्शन ए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ऑप्शन बी। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदी। अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किस नियम के द्वारा? तो यह फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2006, 2 फरवरी 2006 को। इसका नाम नरेगा था। शुरू में क्या नाम था इसका? नरेगा, जिसको 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल दिया गया और मनरेगा रख दिया गया। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न देखिए, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए ऑप्शन के अनुसार इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। अगला प्रश्न, आँख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? जो ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? खनिज पदार्थों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ये खत्म नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? यह खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य SP। अगला प्रश्न देखिए, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परासरण। ऑप्शन अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शयानप बाक नहीं। यह पंक्ति के में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि नेकु शयानप शब्द का अर्थ क्या है? नेकु शयानप शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तनिक भी चतुराई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो हैड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेलवर पुल कहाँ पर स्थित है? तो क्वेलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है। क्वेलवर पुल का आधिकारिक नाम क्या है? अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में और परिचालन 1862 ईस्वी में हुआ। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। अगला प्रश्न, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो फाफ डू प्लेसिस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला, जिसे वर्तमान में बोध गया कहते हैं, वहाँ से सारनाथ आए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों,
आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में इसका सजेशन दें। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।